ये सेकंड मेथड है हॉस्टल्स एनालिसिस, ठीक है ना, ये भी हम देखेंगे इसमें क्योंकि इसी पे डिपेंड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉस्टल्स एनालिसिस द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। हॉस्टल क्या कहता है कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जो है वो किन किन चीज़ पे डिपेंड है। एक तो वो एरिया, आपकी जो फुटिंग का एरिया है उस पर, और पेरीमीटर पे, ठीक है ना, और कुछ सॉइल की प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने लिखा है कि if QAP और अल्टीमेट लोड एरिया ऑफ प्लेट एंड पेरीमीटर ऑफ द प्लेट रेस्पेक्टिवली। क्यू क्या है अपना अल्टीमेट लोड है, ए क्या है एरिया ऑफ द प्लेट है, और पी क्या है पेरीमीटर ऑफ द प्लेट, ठीक है ना। फिर उसने एक रिलेशन की है कि अपना जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गई वो क्या हो गई AM प्लस NP। अपना क्यू है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, ए क्या है एरिया ऑफ द प्लेट, और पी क्या है पेरीमीटर, और अपना जो N और M है वेयर M एंड N आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेट, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। आपका जो PDF है उसमें ये भी करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। सपोज हमने टेस्ट किया है, सपोज हमने टेस्ट किया है, ठीक है ना। सपोज हमने 2 पिट लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, सपोज हमने ये सॉइल है और हमने 2 पिट लिए हैं और यहाँ पे एक प्लेट, सॉइल सेम ही है, ठीक है ना, सॉइल सेम ही है, और हमने इसी सॉइल पे 2 पिट हमने बनाए। तो यहाँ पे हमने टेस्ट किया, यहाँ पे हमने लोड किया और लोड के हमें कुछ वैल्यू मिली, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू हॉस्टल क्या कहता है कि आपका जो, याद रखिए कि सॉइल सेम ही है और 2 जगह हमने पिट, एक ही मतलब सॉइल सेम ही है, तो हमने क्या किया 2 पिट बनाए। तो उसको क्या कहते हैं कि एक पिट पे आपको क्यों अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो मिला हमें A1M प्लस P1N। हमने प्लेट अलग अलग का साइज़ लिया है, सपोज ये पिट है, पहले एक इसमें प्लेट लिया है और ये फिर दूसरा पिट है, साइज़ जो है प्लेट का वो हमने डिफरेंट लिया है, ठीक है ना। साइज़ हमने S1 और S2 लिया है। सपोज इसका जो प्लेट का एरिया A1 और इसका एरिया A2, इसका पेरीमीटर P1 और इसका पेरीमीटर P2। तो अकॉर्डिंग टू हॉस्टल अपना जो इक्वेशन यहाँ पे दिखा था, जनरल इक्वेशन ये वाला AM प्लस PN, तो उसके रेस्पॉन्डिंग में प्लेट 1 के लिए कितना अल्टीमेट बेयरिंग, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी होगी, तो कितना अल्टीमेट A1M प्लस P1N। तो प्लेट 2 के लिए Q2 इज इक्वल टू A2M प्लस P2M। अब M और N क्यों सेम रहा, क्योंकि अपना सॉइल सेम ही है, सिर्फ हमने क्यों है प्लेट का एरिया और पेरीमीटर चेंज किया है, ठीक है ना। ये इक्वेशन A और इक्वेशन B बन गई, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि इक्वेशन A और B को सॉल्व करके, क्योंकि अपने पास A भी पता होगा, एरिया प्लेट और पेरीमीटर भी पता होगा कितना है, ठीक है ना, तो वो हमें पता होगा, तो वहाँ पे हमें N और M का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, एक अपना एक्चुअल जो फुटिंग है वो लेंगे हम, ठीक है ना, एक्चुअल फुटिंग लेंगे हम, और उसका फुटिंग का हमें एरिया भी पता होगा और पेरीमीटर की पता होगा। तो फुटिंग का हमें क्या निकालना है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना करेगा। तो फुटिंग ऑफ एरिया, क्योंकि हम डिज़ाइनर हैं तो हमको पता है कि एरिया कितना होगा अपना फुटिंग का, ठीक है ना। और फुटिंग ऑफ द पेरीमीटर भी, हमें पेरीमीटर का जो फुटिंग है, फुटिंग का जो पेरीमीटर है वो भी हमें पता होगा। N और M हमने पहले 2 इक्वेशन, आप जो पहले अब की इक्वेशन है उससे फाइंड किया है। तो MAMPN को हम इस इक्वेशन में डाल के हम जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी आप जो है निकाल सकते हैं कि इन केस ऑफ फुटिंग में आपका जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होने वाला है, ठीक है ना। वाइल N और M, जो M और N है वो हमें पहले अब के 2 इक्वेशन में निकाला है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिखा है वायर M और N आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग इक्वेशन A एंड B, ठीक है ना। तो हमें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फुटिंग की मिल जाएगी, ठीक है ना।